माय नेम इज राहुल राजपूत और मैं दिल्ली से हूँ। कहते हैं दिल्ली दिलवालों का शहर है, तो फिर मेरे पापा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उनके पास तो दिल्ली नहीं है। मतलब परेशान हो चुका हूँ यार मैं। अभी जस्ट उनका कॉल आया, मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, मैंने की यस। कहते यस तेरी में डाल दूंगा। कहाँ हो बे? यार तंबाकू की पुड़िया खत्म हो गई है और तुमको पता है बिना उसके हमारी टट्टी नहीं उतरती है। जहां भी हो तंबाकू की पुड़िया लेकर घर पहुंचो। और मुझे एक मिनट के लिए समझ नहीं आया कि कह क्या रहे हैं यार, और समझ के भी क्या उखाड़ लेता है यार। अगला बंदा बाप है आपका, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो मैंने कि कोई नहीं, मैं दोस्त को बोल देता हूं, वो दे जाएगा। कहते दोस्त नहीं तुम लेकर आओगे बे। अरे मैं तुम्हारे टट्टे के लिए शो छोड़ दूं अपना? अरे मेरी नहीं पापा, कम से कम इन लोगों की रिस्पेक्ट कर लो जो शो देखने आए हैं। सोचो आप लोगों पे क्या बीतती जब कहते हैं कि सॉरी शो तो कैंसिल हो गया। वो क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट के फादर की टट्टी नहीं उतर रही थी, इसलिए तंबाकू की पुड़िया लेके घर गया वो। भाई साहब आप लोग खुद से नजरें नहीं मिला पाते कि नहीं मतलब ये भाई साहब ये ईंट उठा के ना ये सर फाड़ दो यार प्लीज। किसका शो देखने आए थे हम? इसका। और आप लोगों को पता है ये देश के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के बने हैं, कोई भी जवान क्यों नहीं बना, सब बूढ़े क्यों बने हैं? उसका एक ही रीजन है, ये बाप लोग। आप खुद इमेजिन करो कोई जवान बंदा पीएम बन जाए, अगला बंदा अमेरिका दौरे पे है, लाखों लोग देखने आए हुए हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान से मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग पे 2 देश का भविष्य टिका है, और उस बीच बाप का फोन आ जाए कि कहां हो बे? जहां भी हो तंबाकू की पुड़िया लेके घर पहुंचो। क्या नौकर नहीं तुम लेकर आओगे? ज्यादा उछलो मत, 5 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी है तुम्हारी। मतलब उस दिन ना एक साथ करोड़ों लोग अपने डिसीजन से डिसअपॉइंट हो गए कि नहीं भाई साहब किसको पीएम बना दिया यार हमने, इसको। मतलब जिसका बाप खुद ही इज्जत नहीं कर रहा उसकी, ये क्या अनर्थ हो गया हमसे। और ये सीन ना सिर्फ मेरे बाप का नहीं है, ये मैक्सिमम बापों का यही सीन है। उनका बच्चा चाहे पीएम ही क्यों ना बन जाए, उनकी नजर में आवारा है बस, क्योंकि वो खुद को ही हीरो समझते हैं यार। और मेरे बाप के सामने ना किसी का स्ट्रगल बता दो कि पापा उसने कितनी मेहनत की है, कहेंगे घंटा। ये भी कोई स्ट्रगल है? क्योंकि उनको लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रगल सिर्फ उन्होंने किया है। इतना तो इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त पे भी लोगों ने स्ट्रगल नहीं किया है जितना सिर्फ उन्होंने स्कूल जाने में कर दिया। कुछ ऐसे बताएंगे स्टोरी कि बेटा सबसे पहले हम 2 पहाड़ चढ़ता था, फिर दंदना के 3 खाई के क्रॉस करता था, उसके बाद कभी ना खत्म होने वाला समुद्र तैर के पार करता था, उसके बाद नंगे पांव रेगिस्तान से होते हुए जंगल के रास्ते स्कूल पहुंचता था, और कभी कभी तो जंगल के रास्ते में शेर मिलता था, शेर। लेकिन कौखा बहुत जरूरी था। मैंने कि आपका स्ट्रगल देके आपका एजुकेशन को जस्टिस नहीं कर रहा इसके साथ। मतलब सिर्फ 10th पास है ये, और इमोशनल होके ना कॉलेज लाइफ का भी स्ट्रगल बता देंगे। अब मैंने इन्हें कभी स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा, जब भी देखा इन्हें सिर्फ कलेश करते हुए देखा है। अच्छा खा लो तो कलेश, नए कपड़े पहन लिए तो कलेश, कि कर लो बेटा कर लो, ऐसी कर लो। तुम्हारे बाप ने मेहनत की है ना, इसलिए मौज ले रहे हो आज। हमें तो अच्छे कपड़े छोड़ दो, कच्छा और पैंट एक साथ नसीब नहीं होता। आज अगर पैंट पहने ना तो कल सिर्फ कच्छे में घूमना पड़ता था, और गलती से दोनों एक साथ पहन लिए ना तो साला अगले दिन नंगा घूमना पड़ता था। मैंने कहा इतने गरीब थे आप, देखो आंखों से आंसू टपक रहे होंगे। मतलब ये सुन के आपकी इज्जत बढ़ी नहीं और घट गई। और एक बात बताओ, कोई बंदा नंगा है तो उसको घूमना जरूरी है? एक कमरे में भी तो रुक सकते थे, या फिर वही कपड़े दूसरे दिन भी पहने जा सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको तो नंगा घूमना था।
आपकी बातों से मुझे ये मजबूरी कम, आपके शौक ज्यादा लग रहे हैं। और जब इतने ही गरीब थे तो किसी रियलिटी शो पे जाते, वहां बताते यार। क्योंकि आप देख लो, गरीबों की सही कद्र ना ये रियलिटी शो वाले ही करते हैं। क्योंकि अब इनका काम ना टैलेंट ढूंढना नहीं, गरीब ढूंढना रह गया है। क्योंकि इनको लगता है ना टैलेंट बड़ी बात नहीं है, ये सबके पास होता है, गरीब होना बड़ी बात है। और एक से एक गरीबी की दास्तान लेकर आते भी हैं लोग यार वहां। मतलब एक बंदा आया, कहता 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरे पिताजी का सर कट गया। हंसने की बात नहीं है। तो जज रोने लगा, कहता है मुझे दुख है आपके पिताजी की मौत का। कहता नहीं 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 नहीं, वो मरे नहीं, क्योंकि हम गरीब है ना, हम पे अंतिम संस्कार के पैसे ही नहीं थे, इसलिए बिना सर के जिंदा 5 साल से घूम रहे मेरे पिताजी। भाई साहब ये सुन के जज की फट गई कि बिना सर के जिंदा। और मतलब वहां ना शब्द कोई नहीं सुन रहा होता है, सब इमोशन पे जा रहे होते हैं। आप वहां जाके बोल दो ना कि मैं इतना गरीब हूं कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, इसलिए सिर्फ ड्राई फ्रूट खा के जी रहा हूं मैं, तब भी लोग रो रहे होंगे। और सबसे ज्यादा मेरी मां रो रही होंगी कि देख कितना गरीब है वो। मैंने किसमें गरीब वाली क्या बात है, ड्राई फ्रूट खा के जी रहा अगला। मतलब हमें खुद दिवाली और होली में 4 दाने नसीब होते हैं, तो बेटा लोग क्यों रो रहे हैं? अरे लोग तो पागल है, आप क्यों रो रही हो? बेटा गरीबी चीज ही ऐसी है, बस आंख से आंसू निकल। और ऐसी कहानियां लेकर मेरा बाप आएगा हमेशा कि उसका बेटा ये बन गया, इसका बेटा वो बन गया, मेरा बेटा देखो चूतिया बन गया। एक दिन भागते हुए कि ये देख न्यूज़पेपर, गरीब किसान का लड़का IAS बन गया। मैंने देखा उसमें गरीब जैसा कोई वर्ड नहीं था, उसमें था कि किसान का लड़का IAS बना। मैंने कहा आपको कैसे पता कि ये गरीब था? क्यों इसके बाप के लगाए पेड़ फल नहीं देते थे क्या? मतलब किसान है तो खुद ही जुम कर लिया कि गरीब ही होगा। हर किसान गरीब नहीं होता यार। और मेरा बाप ने ये सब बातें डायरेक्टली आके मुझे नहीं बताता था, मेरी माँ के बहाने मुझे सुनाई गई। अजी सुनती हो, शर्मा जी का लड़का बहुत संस्कारी है, सुबह शाम अपने नालायक बाप का पैर छूता है, भगवान की तरह पूछता है अपने बाप को। अब मेरी किस्मत में ये नाक पैदा की हो, हमारा खा के हमें ही डसने को तैयार है। जब पैदा हुआ था ना, गोद में मूत दिया था, तभी समझ जाना चाहिए था साला बड़ा हो गया मेरी जिंदगी में मूत देगा। ये देखो कैसे फुकार रहा है, आजा डस ले। जितना साले तुम पे खर्चा किए ना, उसका आधा भी किसी अनाथ पे कर देते तो आज भगवान की तरह पूछता हमको। और सही बताऊं, वो बंदा ना अनाथ होके भी पूछता नहीं ने, गला घोट देता। क्योंकि भाई साहब जितना इन्होंने मुझ पर खर्च करा है ना, उससे ज्यादा का तो सिर्फ मसाज ले चुके हैं। जब भी घर आओ हाथ में सरसों का तेल लेकर और कपड़े उतार के तैयार रहते कि चल मसाज दे। अगर अर्बन क्लैब से भी मंगाओगे ना तो 500 से कम नहीं लेगा अगला। और उनकी एक टाइम लिमिट होती है, यहां कोई टाइम लिमिट नहीं, जब तक बाप को नींद ना आ जाए मसाज देते रहो। अगर मैं 500 भी लगाऊं ना डेली का, तो उल्टा मेरा बनता है बाप पे। और दे क्या दिया यार इन्होंने, जब सारे दोस्तों ने साइकिल खरीदी तब नहीं दिलाई, जब उन्हीं दोस्तों ने बाइक खरीद ली तभी मुझे साइकिल दिला रही। मतलब बाइक चलाने की एज में मैं साइकिल से घूम रहा था यार। इस चक्कर में कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी यार मेरी। मतलब बाइक वाले को छोड़ के साइकिल वाले से कौन सेट हो गई? आप होंगी मैम, आप तो बाइक वाले से भी नहीं होंगी। आपके लिए तो कार चाहिए, वो 2 सीटर, वो लंबागिनी वाला। लैम्बोर्गिनी। हाँ भाई, देखो भाई इतनी महंगी है कि बोल भी नहीं पा रहा मैं। मुझसे होंगी, मेरे पास तो स्प्लेंडर है बस। उस पर भी बाप रोता रहता है कि दिन भर बाइक से घूमता है, तेल तेरा बाप डलवाएगा। मैंने कि पापा
स्प्लेंडर है ये, टंकी फुल कर दी ना तो वर्ल्ड टूर मार के आ सकते हो। इतना एवरेज देती है ये। और अब तो वो बाइक भी छीन के जंजीर से बांध दी है बाप ने, क्योंकि न्यू ट्रैफिक रूल देख लो यार, 20,000 की बाइक है, उससे ज्यादा की चालान कट जाएगी। लेकिन वो क्यों ऐसी जिंदगी जी रहे हैं? क्योंकि जितना उन्होंने कमाया अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते थे यार, लेकिन फिर भी वो कुछ बचा के जाना चाहते हैं। किसके लिए? हम जैसी औलाद के लिए यार। और हम भी इतना होने के बावजूद भी हम कभी भी मुसीबत में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि उस मुसीबत से कोई बचाए ना बचाए, कोई हमारी मदद करे ना करे, हमारे पापा हमें उस मुसीबत से बचा ही लेंगे यार। बस ना इस दिखावटी दुनिया में वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें ना खुल के प्यार दिखाना नहीं आता अपना। सो सॉरी डैड एंड लव यू ऑलवेज। थैंक यू गाइस, बाय।